जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया जब छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। तब बंटी कबूतर ने टुनटुनी चिड़िया के लालन पालन के लिए टूनी चिड़िया से दूसरी शादी कर ली थी और उसे टूनी चिड़िया के पास छोड़कर दूसरे राज्य कमाने चला गया था। बंटी कबूतर के जाते ही टूनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया पर अत्याचार शुरू कर दिया। वो भी ऐसा वैसा नहीं, वह कभी उसके खाने में कॉकरोच डाल देती तो कभी उसके खाने को कचरे के डब्बे में डाल देती। उसका अत्याचार दिनों दिन टुनटुनी चिड़िया पर बढ़ता जा रहा था। बेचारी मासूम टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ का यह कहर सह नहीं पाती है। वह शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए उसने शिव जी से बोला, शिव जी आपको तो सब कुछ पता है, आप तो अंतर्यामी हो, आपसे कुछ भी नहीं छिपता, तो शिव जी आप मुझे इस नरक से बाहर निकालो ना। पर शिव जी इतनी जल्दी थोड़ी किसी को मिलते हैं। इधर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की इस शिव भक्ति को देखकर बहुत परेशान थी। वह गुस्से से आग बबूला हो रही थी। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे नहाने जाती है तब टूनी चिड़िया अपने पड़ोसन बंटी कबूतर को अपने पास बुलाती है और उसे इस शिवलिंग को फेंकने को बोलती है। वो कामचोर टुनटुनी जब देखो तब इस शिवलिंग की पूजा करती रहती है। ए बंटी चल जल्दी इस शिवलिंग को उठा और जाकर कहीं दूर फेंका। नहीं नहीं काकी, मैं नहीं करूँगा। ये भगवान शिव की मूर्ति है, इसे फेंकने से मुझे पाप लगेगा। अरे बंटी पाप नहीं पैसा मिलेगा। अगर तू इस मूर्ति को फेंक आया ना तो मैं इसके बदले तुझे पैसे दूंगी। पैसों की लालच में आकर बंटी कबूतर उस शिवलिंग को उठा लेता है और उसे नदी में फेंकने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे जोरों की प्यास लगती है। उसे एक बहुत बड़ा कुआं दिखाई देता है। वह उस शिवलिंग को कुएं के पास रखकर जैसे ही पानी पीने लगता है तभी वहाँ एक भयानक सांप आ जाता है, जिसे देखकर बंटी कबूतर पूरी तरह से डर जाता है। अरे बाप रे बाप, सांप, भागो रे। सांप को देखकर बंटी कबूतर के पसीने छूट जाते हैं और वह वहाँ से भाग जाता है। तब वह सांप शिवलिंग को जकड़कर बैठ जाता है। टुनटुनी चिड़िया भी नहाकर उसी रास्ते से घर वापस आती है। तभी उसकी नजर शिवलिंग पर पड़ती है। अरे ये तो वही शिव जी की शिवलिंग है जो मेरे घर में है, पर इसे यहाँ किसने लाया? तभी वह सांप उस शिवलिंग को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया उस शिवलिंग को उठाती है और अपने घर ले आती है। उसके बाद वह शिव जी की पूजा करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया यह सब देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। अरे ये कलमुही को शिवलिंग कहाँ से मिल गया? नहीं, ऐसे इस चुड़ैल से छुटकारा नहीं मिलेगा। मुझे अपने भैया को ना इसके लिए बुलाना ही पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया अपने भाई कालू कौवे को कॉल करती है। हाँ बहना बोल, बड़े दिनों बाद अपने भाई को याद किया, क्या बात है? एक बहुत जरूरी काम था आपसे भैया, क्या आप यहाँ आ सकते हो? अरे मेरी प्यारी बहना, क्यों नहीं। तेरे भैया ने आज ही एक हेलीकॉप्टर खरीदी है। आज बस मैं उसी से तेरे घर आ रहा हूँ। कालू कौवा एक बहुत ही अमीर कौवा है। उसने आज ही एक हेलीकॉप्टर खरीदी है। वह उस हेलीकॉप्टर पे सवार होकर अपनी बहन टूनी चिड़िया के घर की ओर निकल जाता है। जब वह टूनी चिड़िया के घर के पास पहुंचता है तो जंगल के सारे पक्षी उसकी हेलीकॉप्टर को देखने इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ओ गरीबों, कभी अमीर आदमी देखा नहीं क्या, जो उल्लू की तरह आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हो? चलो भागे यहाँ से। अरे बाप रे, थोड़ा पैसा क्या बना लिया, उसके लिए इतना भाव। अरे भाइयों चलो यहाँ से। सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। तब कालू कौवा अपनी टूनी बहन के पास जाता है और उससे बोलता है, हाँ कैसे कैसे चिड़िया रहते हैं यहाँ पर। अरे बहना तू यहाँ कैसे रहती है? अच्छा बोल, तूने मुझे क्यों बुलाया? अरे भैया उस करमजली टुनटुनी को सीधा करने। अरे बहना बस इतनी सी बात, रुक मैं अभी उसे ठीक करके आया। इतना बोलकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के कमरे में जाता है और उसे खींचता हुआ टूनी चिड़िया के पास लाता है। क्या हुआ, आप सब मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने ऐसी क्या गलती की है? गलती? अरे तेरा पैदा होना ही एक बहुत बड़ी गलती है। इतना बोलकर कालू कौवा एक डंडे से टुनटुनी चिड़िया को मारने लगता है। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मैंने क्या किया? क्यों मार रहे हो मुझे छोड़ दो। पर टुनटुनी चिड़िया
चिड़िया की बात वहाँ कौन सुनता। मार खाकर टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। तब कालू कौवा अपनी बहन टोनी चिड़िया से कहता है, क्यों बहन, अच्छा सबक सिखाया ना मैंने उसे। अरे भैया, ये सब तो मैं भी कर सकती हूँ, पर आपको बुलाने का मकसद मेरा कुछ और ही है। मुझे अब इस टुनटुनी चिड़िया से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए। अच्छा तो ये बात है, ठीक है बहना, हम दोनों मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं और उसके बाद इस टुनटुनी चिड़िया का काम तमाम कर देते हैं। वे दोनों आपस में टुनटुनी चिड़िया को मारने का प्लान बना रहे थे। तभी हरी तोती खिड़की में से सारी बातें सुन लेती है और सारी चिड़ियाओं को इकट्ठा करके उन दोनों की सच्चाई बताती है। अरे अरे साथियों, ये दोनों मिलकर तो उस बच्ची को मार ही डालेंगे। इस हैवान को हमें सबक सिखाना ही होगा। जंगल के सारे पक्षी मिलकर टूनी चिड़िया के घर पर धावा बोल देते हैं और कालू कौवे को घर से खींचते हुए एक पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई करते हैं। इस बात से टूनी चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया घर से निकलने ही वाली होती है। अरे ओ महारानी, तू किधर निकल रही है? माँ, मैं नदी में नहाने जा रही हूँ। उसके बाद मुझे शिव जी की पूजा भी तो करनी है। अच्छा, तुझे नहाकर शिव जी की पूजा करनी है। रुक, तुझे मैं आज अच्छे से शिव जी की पूजा करा देती हूँ। इतना बोलकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को हेलीकॉप्टर के पहिए से बांध देती है और हेलीकॉप्टर को उड़ाकर आसमान की ओर निकल पड़ती है। माँ मुझे छोड़ दो। माँ मैं मर जाऊंगी। माँ मुझे छोड़ दो। हाँ, आज तो मैं तुझे छोड़ ही दूंगी, और वो भी हमेशा के लिए। इतना बोलकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की रस्सी को खोल देती है। टुनटुनी चिड़िया सीधे नीचे गिरने लगती है। बचाओ मुझे, हे शिव जी, मुझे बचा लो। तभी अचानक से वहाँ एक 5 मुंह वाला सांप आ जाता है, जिससे टुनटुनी चिड़िया सीधा उसके ऊपर गिरती है। टुनटुनी चिड़िया को कुछ भी नहीं होता, वह सही सलामत नीचे आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया हेलीकॉप्टर में से एक गलत बटन को प्रेस कर देती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर ब्लास्ट कर जाता है। मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। ये ले बेटी, ये कुछ पैसे रख, इससे तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। और हाँ, अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ बना रहे। इस घटना के बाद से टुनटुनी चिड़िया हंसी खुशी रहने लगती है। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, बंटी जी, क्या आपको पता है कि आज क्या खास दिन है? हाँ टुनटुनी चिड़िया, मुझे अच्छे से याद है। आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है ना, और मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी टुनटुनी चिड़िया। और मैं चाहता हूँ कि आज की शाम हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। और मैं सोच रहा था कि क्यों ना माँ को भी सुंदरवन जंगल से लेते आऊं, वह भी हमारे खुशियों में शामिल हो जाएगी। हाँ बंटी जी, आपने बिल्कुल सही बोला। अब जल्दी से माँ जी को लेते आओ। बंटी कबूतर अपने घर से सुंदरवन जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में एक जिगरबाज उस पर हमला कर देता है। बेचारे बंटी कबूतर की वही मौत हो जाती है। जब इस बात की खबर टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ बबली कबूतरी को लगती है, तो वे दोनों फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। अरे टुनटुनी बेटा, तो रो मत, तेरे रोने से मेरा बेटा वापस नहीं आ जाएगा। मेरी ही गलती है, मैं ना जिद करती और ना मुझे वह सुंदरवन जंगल लेने आता। मेरी वजह से आज मैंने अपने बेटे को खो दिया। अपनी सास की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बंटी जी की यहीं तक उम्र थी, इसमें हम सभी क्या कर सकते हैं माँ जी, आप खुद को दोष मत दीजिए। तब बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे बेटा, मेरे बेटे बंटी कबूतर की तो इतनी ही जिंदगी थी, पर बेटा तेरी तो पूरी उम्र बाकी है। तू अकेली इस पहाड़ से जिंदगी को कैसे गुजारेगी? बेटा मेरी मान, तू दूसरी शादी कर ले। अपनी सास की मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया गुस्से से लाल हो जाती है और गुस्से से लाल वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप ये मुझसे क्या बोल रही हो? बंटी जी के मरे अभी कुछ दिन नहीं हुए और आप मुझे दूसरी शादी करने को बोल रहे हो?
नहीं माँ जी, मुझसे ये नहीं होगा। मैं सिर्फ बंटी जी से प्यार करती हूँ और मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अब बहुत उदास रहा करती। एक दिन बबली कबूतरी की पड़ोसन हरी तोती उससे मिलने आती है। बबली कबूतरी, तू टुनटुनी चिड़िया की दूसरी शादी क्यों नहीं कर देती? बेचारी कब तक यूँ अकेली जिंदगी बिताएगी? हरी तोती, अब तुझे क्या बताऊं, मैंने टुनटुनी से इस बारे में कितनी बार बातें की, पर वह तो मेरी एक नहीं सुनती है। अब बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया की फिक्र में अक्सर ही बीमार रहा करती। इसी बीच एक शाम हरी तोती टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुझे पता है कि मेरी सहेली बबली कबूतरी की यह हालत क्यों है और तू ही सिर्फ इसे ठीक कर सकती है। टुनटुनी चिड़िया, मैं अपनी सहेली को खोना नहीं चाहती, बचा ले इसे। तब टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी से कहती है, माँ जी, अब आप जल्दी ठीक हो जाओ। माँ जी, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। टुनटुनी चिड़िया की यह बात सुनकर बबली कबूतरी बहुत खुश होती है और टुनटुनी के रिश्ते की तलाश शुरू कर देती है। एक दिन उसे कालू कौवे का रिश्ता आता है। कालू कौवा एक बहुत ही ईमानदार और सुलझा हुआ कौवा था। बबली कबूतरी को कालू कौवा बहुत पसंद आता है और वह रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया की विदाई के समय बबली कबूतरी कालू कौवे से कहती है, बेटा, मेरी बहू टुनटुनी चिड़िया का ख्याल रखना, उसे कभी किसी चीज की कमी मत होने देना। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ ना। और हाँ माँ जी, मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी बंटी कबूतर की जगह नहीं ले सकता, पर मैं आपको उसकी तरह रख तो सकता हूँ ना। कालू कौवे की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। कालू जी, मैं बहुत परेशान थी। मैं यह दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता था कि वे लोग मुझे मेरी माँ जी से मिलने नहीं देंगे, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। कालू जी, आप बहुत अच्छे हो। मुझे आज विश्वास हो गया है कि मैं आपके साथ रहूंगी तो बंटी जी को कभी याद नहीं करूंगी। अब टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।